बच्चों गुड मॉर्निंग सर। कैसे हो सभी? अच्छा, आज हम जो बात करेंगे हार्ट में कार्डियक साइकिल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कार्डियक साइकिल। अब आप कहेंगे सर ये कार्डियक साइकिल होती क्या है, क्या चीज है? ठीक है ना, जरा समझिए। आपने सुना होगा कि 1 मिनट में हार्ट 72 बार धड़कता है। ये सुना है आपने? 1 मिनट में कितनी बार हार्ट धड़कता है जी? 72 बार। तो कहा कि 1 हार्ट बीट को धड़कने में कितना टाइम लगेगा? एक बार फिर रिपीट करता हूं, 70 टाइम्स मतलब 70 हार्ट बीट को धड़कने में कितना लगता है? 60 मिनट, सॉरी 60 सेकेंड, मतलब 1 मिनट। तो 1 हार्ट बीट को धड़कने में जितना टाइम लगेगा उसी को कार्डियक साइकिल बोलेंगे। मतलब कि टाइम जो लगेगा 1 हार्ट बीट को कंप्लीट करने में, ठीक हो गया? तो 72 हार्ट बीट को कंप्लीट करने में 60 सेकेंड, तो एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में 60 डिवाइडेड बाई 72, यहां लिखा हुआ है, देखो कैलकुलेशन। इसको बोलते हैं 0.8 सेकेंड। तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में कितना भाई? 0.8 सेकेंड। तो यहां ऊपर से जरा देख लो, कार्डियक साइकिल क्या है? कंसिस्ट ऑफ 1 हार्ट बीट और 1 साइकिल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल। अब कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टोल, रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो किसका कॉन्ट्रैक्शन और किसका रिलैक्सेशन? कार्डियक मसल्स का। अगर आप हार्ट को देखो तो 4 चैम्बर है, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, एट्रिया का रिलैक्सेशन हो जाएगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन हो जाएगा, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, दोनों का रिलैक्सेशन हो जाएगा। इसलिए कार्डियक साइकिल को 3 फॉर्म में हम बांटते हैं। यहां देखो, कार्डियक साइकिल को, ये तो मैंने बता दिया आपको, 1 हार्ट बीट कंप्लीट्स इन 0.1 सेकेंड, ये हो गया। ये कैसे निकाला है बता दिया आपको। अब कहा कार्डियक साइकिल को हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कैसे? कहा कि एट्रियल सिस्टोल हो जाएगा, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। एट्रियल सिस्टोल मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया। जैसे मान लो कि ये हार्ट बीट है, ये समझना, ये हार्ट है, तो ये एट्रिया है, ये भी एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है, राइट है, लेफ्ट है, राइट है, लेफ्ट है। ठीक है, तो कह रहा है कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, पूरे एट्रिया का, फिर पूरे वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो पहली बार में एट्रियल सिस्टोल मतलब कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कब कॉन्ट्रैक्ट करेगा भाई? ब्लड जब भरते 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 जब एट्रिया फुल हो जाएगा, तो एट्रिया जब फुल हो जाएगा और वेना कावा से नीचे से और ऊपर से ब्लड आ ही रहा है, तो कहेगा भैया अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जैसे आप एक बैलून है, अब बैलून में हवा फूक रहे हो, फूक रहे हो, फूक रहे हो, फूक रहे हो, तो कितना बर्दाश्त करेगा? फूट जाएगा उसे। तो इसके बाद में ऐसे ही मान लो कि पानी भरो तुम जाकर के गुब्बारे में, तो बैलून में भर दोगे तो वो भर जाएगा, तब वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। जैसे इसमें एट्रिया में ब्लड भर गया, ऊपर से वेना कावा से आ रहा है, नीचे से वेना कावा से आ रहा है, तो आ ही रहा है और भर गया, तो उसके मसल पर एक इंपल्स जनरेट करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। दिस इज कॉल्ड सिस्टोल। और उस सिस्टोल का प्रभाव क्या होगा कि वाल्व खुल जाएगा, कॉर्डी टेंडिनिस को खींच देगा, तो जो एट्रिया वेंट्रिकुलर वाल्व है वो खुलेगा और फिर ब्लड धीरे धीरे करके सारा वेंट्रिकल में आ जाएगा। तो कंट्रैक्शन के बाद अब क्या होगा? रिलैक्स हो जाएगा। समझे कि नहीं? तो इसको बोलेंगे एट्रियल रिलैक्सेशन, मतलब एट्रियल डायस्टोल। फिर वेंट्रिकल में ब्लड भर जाएगा, भरते 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 पूरा ब्लड भर जाएगा, तो फिर वेंट्रिकल में एक इंपल्स जनरेट करेगा, तो उसको हम बोलेंगे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक हो गया। फिर जब वो दबेगा, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तब सेमिलुनार वाल्व खुलेगा जो कि लंग्स की तरफ जा रहा है, तो फिर वहां से उधर जाएगा। बात समझे? तो 2 ही बात समझना है कि एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन एट्रियल सिस्टोल कहलाएगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहलाएगा, एट्रिया का रिलैक्सेशन एट्रियल डायस्टोल कहलाएगा, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन वेंट्रिकुलर डायस्टोल कहलाएगा। ठीक है, दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दोनों एक साथ ज्वाइंटली रिलैक्स करेगा, तो इसको ज्वाइंट डायस्टोल बोलेंगे।
या एक एक करके देखो। तो कहा 3 फेज में 0.1 सेकेंड जो है एट्रियल सिस्टोल में, या लिखा वेंट्रिकल सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसमें टाइम कितना लगेगा 0.3 सेकेंड। तो एक फेज ऐसा हो सकता है कि एट्रिया सिस्टोल करे, वेंट्रिकल सिस्टोल करे और ज्वाइंटली डायस्टोल हो जाए, एक साथ ये ज्वाइंटली डायस्टोल हो जाए। तो इसमें भी टाइम कितना लग गया 0.1 सेकेंड एट्रियल सिस्टोल में, 0.3 सेकेंड वेंट्रिकल सिस्टोल में और 0.4 सेकेंड ज्वाइंट डायस्टोल में। दोनों तीन सबको मिलाएंगे तो 0.1 सेकेंड हो जाएगा। तो एक रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा हो गया। दूसरा ऐसा होगा कि एट्रियल सिस्टोल तो हो गया, यह पॉइंट देखिए एट्रियल सिस्टोल था, ये ऐसे था पूरा। तो अब क्या हुआ एट्रियल डायस्टोल हो गया, तो हमने इसको मिटा दिया। मतलब क्या हुआ 0.3 और 0.4 ये दोनों को मिलाएंगे तो 0.7, तो 0.7 ये पूरा हो गया, इसको बोलते हैं एट्रियल डायस्टोल। अब एक बार में क्या हुआ कि एट्रियल सिस्टोल हुआ, मतलब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया और एट्रिया रिलैक्स किया। तो इसमें कितना टाइम लगा रिलैक्सेशन में 0.7 सेकेंड और ये तो लगेगा ही 0.1 सेकेंड। तो ये दोनों मिलाकर के 0.8 सेकेंड हो गया। अगेन ये दूसरी कहानी हो गई, दूसरा फॉर्म हो गया। तीसरा देखो फिर यहाँ भी ऐसे ही था। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर होना चाहिए था ये। तो अब क्या हुआ कि वेंट्रिकुलर पहले सिस्टोल हुआ, यहाँ देखो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल में 0.3 सेकेंड लग गया। अब ये और ये मिल गया, मतलब ये और ये मिल गया, तो 0.4 और 0.1 कितना हो गया 0.5। तो ये हो गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल। ये याद रखिएगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल में कितना टाइम 0.5 सेकेंड और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में कितना टाइम 0.3 सेकेंड, दोनों मिलाकर 0.8 सेकेंड। तो ये तीन फॉर्म है, इसी का रिप्रेजेंटेशन हम आगे और करेंगे, इसको सबको लिखेंगे, ठीक है। यहां हम देख रहे हैं ज्वाइंट डायस्टोल में क्या कहा कि बोथ एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्स, ब्लड इंटर्स इन एट्रिया भाया वेना कावा एंड मूव्स टू वेंट्रिकल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और इसमें दोनों भाल्व पहले ओपन होगा, कौन भाल्व ए बी भाल्व जो है, दोनों ए बी भाल्व मतलब ट्राइकस्पिड भी और बाइकस्पिड भी, राइट एट्रिया में भी है और लेफ्ट, भाई राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में भाल्व है, लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भाल्व है। करा वो दोनों ही जो एट्रियो वेंट्रिकल भाल्व है वो ओपन हो जाएगा। अब क्लोज कौन रहेगा, क्लोज रहेगा ऊपर जो लंग्स की तरफ जा रहा है वो हो जाएगा जो पल्मोनरी ट्रंक में लगा हुआ है सेमिल्यूनर भाल्व, ये क्लोज रहेगा, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, वरना तो हवा निकल जाएगा। आप समझिए ना कि कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब वो पूरा प्रेशर आएगा, तो प्रेशर के इसको बंद होना जरूरी है, ठीक हो गया। अब एक टर्म है डायस्टेसिस, मिड पॉइंट ऑफ ज्वाइंट डायस्टोल को बोलते हैं डायस्टेसिस, ठीक है जी। अब हम जितना भी इसको पढ़ रहे हैं अभी, इस सब को एक हम डायग्राम से दिखा रहे हैं और इसका डिटेल भी आपको एक एक करके दिखाएंगे। यहां देखिए जब ये कॉन्ट्रैक्शन होगा रिलैक्सेशन होगा तो यहां पर हार्ट में साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहां से देखो आप फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा, यहां से देखो ये वाला पोर्शन जो है ये फर्स्ट हार्ट साउंड यहां मौजूद है, ये फर्स्ट हार्ट साउंड है, फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है बच्चों, फर्स्ट हार्ट साउंड यहां पर मौजूद है। फिर इसके बाद धीरे धीरे करके सेकेंड हार्ट साउंड यहां मौजूद होगा जब वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा। अभी इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। अभी सेकेंड हार्ट साउंड यहां मौजूद होगा और ये इसके सब जितने भी फेज है इवेंट्स के उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं, छोटे छोटे इवेंट्स हैं। सेकेंड हार्ट साउंड हुआ, फिर यहां से और आगे बढ़ेंगे तो थर्ड हार्ट साउंड होगा जब वेंट्रिकल डायस्टोल होगा और फिर लास्ट में एट्रियल सिस्टोल में फोर्थ हार्ट साउंड मौजूद होगा। इसको हम एक एक करके यहां हमने एक आपको इस डायग्राम में दिखाया है, अब इसको एक एक करके यहां पर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब का जो फेज है डिफरेंट फेज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है बच्चों। चलो आओ यहां, उसके पहले आपको हम पहले हार्ट साउंड बताएंगे, फिर सारे फेज को, ये तीनों फेज को बताएंगे कि एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल और ज्वाइंट डायस्टोल में कैसे कैसे क्या क्या फिनोमेना होते हैं, ठीक है बच्चे। जो लोग वीडियो से पढ़ रहे हो उसको मैं एक बार बोलना चाहूंगा, कॉपी पेन उठाइए और आराम से लिखिए, खाली वीडियो मत देखिए, ऐसे आराम से मैं हट जाता हूं यहाँ, इसको लिखो, लिखने से काम बनेगा आपका, ठीक है बच्चों। चलो तो अब हम बात करते हैं हार्ट साउंड के बारे में, ठीक है जी। तो हार्ट साउंड 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इस 4 प्रकार के हार्ट साउंड में आपको जो 2 हार्ट साउंड है लब एंड डब,
यह हार्ट साउंड आपको जनरल स्टेथोस्कोप से आपको सुनाई पड़ेगा, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है वो जनरल स्टेथोस्कोप से सुनाई नहीं पड़ेगा। और यह जनरली जो प्रोड्यूस होता है तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में चारों साउंड सुनाई पड़ जाएगा आपको। जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो तो फर्स्ट साउंड, सेकेंड साउंड, थर्ड एंड फोर्थ साउंड आपको जनरल स्टेथोस्कोप से सुनाई पड़ जाएगा। लेकिन जब एडल्ट होता है तब उसमें फर्स्ट और सेकेंड तो ऐसे सुनाई पड़ेगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ को सुनने के लिए आपको अलग से मशीन है उससे सुनाई पड़ेगा। क्लियर बात हो गया? तो पहले तो समझो कि फर्स्ट साउंड और सेकेंड साउंड बनेगा कैसे, प्रोड्यूस कैसे होगा। देखो मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। जैसे ये देखो, किसी भी चीज का जब बंद करोगे ना तब जाकर के आवाज सुनाई पड़ता है। जैसे मान लो कि ये है, देखो यहां पर ये है और ये हम इसको बंद कर रहे हैं, देखिए जैसा है ना, ये है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनना, क्लोज में साउंड सुनाई पड़ता है। इसको और भी समझिए। ये मान ली कि ये है और इसको हम यहां से मान लो कि दरवाजा है या हार्ट का ओपनिंग है और ये वाल्व है, तो ऐसे सुनाई पड़ेगा, खोलने में सुनाई नहीं पड़ेगा। कभी भी जो ओपनिंग होगी वाल्व की तो वहां आवाज सुनाई नहीं पड़ती, सुनाई पड़ती है बंद होने में। तो ध्यान रखिएगा कि क्लोजिंग ऑफ वाल्व से आवाज सुनाई पड़ती है, आवाज प्रोड्यूस होता है। तो दो साउंड है हमारा, लब एंड डब। यहां देखो जरा, हार्ट सुनाई पड़ेगा आपको, हार्ट साउंड सुनाई पड़ता है क्लोजिंग ऑफ वाल्व से। तो कैसे कैसे? तो यहां हमने कहा कि 4 हार्ट साउंड प्रेजेंट होते हैं। इसमें एम्ब्रियोनिक में चारों हार्ट सुनाई पड़ेगा स्टेथोस्कोप से, लेकिन एडल्ट में ओनली 2 सुनाई पड़ेगा स्टेथोस्कोप के। अब हियरिंग में पहले साउंड, फिर सेकेंड साउंड, उसके बाद पॉज हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर पॉज होगा, ये चलता रहेगा। फिर थर्ड और हार्ट साउंड सुनाई नहीं पड़ेगा जनरली। अब हम चारों साउंड के बारे में बात करते हैं, कैसे एक एक करके ये सुनाई मतलब कि प्रोड्यूस होता है। तो फर्स्ट साउंड को हम लब बोलते हैं, सेकेंड साउंड को लब डब बोलते हैं, तो लब डब बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ड्यू टू क्लोजिंग, देखिए यहां पर ये इंपॉर्टेंट है, क्लोजिंग ऑफ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व, ओपनिंग में नहीं क्लोजिंग में। और इसका सुनाई कैसा, आवाज कैसा होगा, लो पिच होगा, हाई एम्पलीट्यूड होगा और तेज होगा, लाउड होगा। सेकेंड साउंड कैसा होगा, ड्यू टू क्लोजर। फिर यहां क्लोजिंग है सेमिलुनार वाल्व के, 2 वाल्व हम लोगों के पास होता है, एक ट्राइकस्पिड एक बाइकस्पिड एट्रियोवेंट्रिकुलर के जॉइंट पे, और दूसरा क्या होगा, यहां से जब ट्रंक में जाएगा, पल्मोनरी ट्रंक में और एओर्टा में, तो एओर्टा और पल्मोनरी ट्रंक पर जो लगा वो सेमिलुनार वाल्व है। तो सेमिलुनार वाल्व जब क्लोज करेगा तब सुनाई पड़ेगा सेकेंड साउंड, और जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड बंद होगा तब सुनाई पड़ेगा फर्स्ट साउंड। ठीक हो गया। अब थर्ड साउंड, एक इसी में बीच में एक आता है कार्डियक इरिथमा, एक डिजीज कंडीशन है ये। यह जब सेमिलुनार वाल्व जो है वह मतलब फेल हो जाएगा तब एक मुरमुर तरह का साउंड सुनाई पड़ेगा, चरमर चरमर की आवाज सुनाई पड़ेगा, और ये फर्स्ट साउंड ही रहेगा, तो इसी को बोलते हैं कार्डियक इरिथमा। ठीक हो गया। थर्ड साउंड सुनाई कब पड़ेगा, कह ड्यू टू रैपिड फिलिंग फेज वेंट्रिकुलर डायस्टोल में। आप यहाँ स्पीकर को देखो, यहाँ स्पीकर को देखो जरा, ये थर्ड साउंड यहाँ है, ये साइकिल में, कार्डियक साइकिल में ये क्या लिखा है, फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज, और ये वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसी चीज को हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि फर्स्ट रैपिड फिलिंग फेज जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल में होगा उसकी वजह से सुनाई पड़ेगा। कैसे? तो कहा कि जैसे ब्लड आया वेंट्रिकल में, ये ब्लड फ्लो हुआ एट्रिया में, और एट्रिया से नीचे जैसे आया तो बहुत तेजी से ब्लड आया, तो तेजी से ब्लड आया, तो तेजी से ब्लड जैसे आया तो तेजी से ब्लड कहां पर वार करेगा, स्ट्राइक कहां पर करेगा, वॉल ऑफ वेंट्रिकल। देखो, रसेस इनटू वेंट्रिकल, स्ट्राइक द वॉल, इससे क्या होगा, प्रोड्यूस करेगा थर्ड साउंड। मतलब यहां पर वाल्व की क्लोजिंग नहीं है, यहां पे जो ब्लड फ्लो कर रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ, तो वहां पर वॉल पर स्ट्राइक कर रहा है, धक्का मार रहा है। जैसे मान लो पानी का फोर्स है, अब पानी का फोर्स हम दीवार पर मारेंगे तो आवाज करेगा ना, तो वैसे ही ब्लड जो है वो वेंट्रिकल के वॉल पे मतलब कि स्ट्राइक करेगा, जिसकी वजह से हमारा थर्ड साउंड सुनाई पड़ेगा। क्लियर हो गया। अब फोर्थ साउंड की बात करते हैं। फोर्थ साउंड जो है ड्यूरिंग एरिकुलर सिस्टोल, ये बड़ी सब इंपॉर्टेंट कहानी है कि कब सुनाई पड़ता है, तो एट्रियल सिस्टोल में, मतलब एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट करने में, ये कॉन्ट्रैक्शन से सुनाई पड़ता है, बनता है ये।
तो ये कब है? सेकेंड रैपिड फिलिंग फेज। अब यहां देख लो सेकेंड रैपिड फिलिंग फेज कहां है? सेकेंड रैपिड फिलिंग फेज यहां है। ये एक कहां का? ये रहा सेकेंड रैपिड फिलिंग फेज, ये है सेकेंड रैपिड फिलिंग फेज है। ये होता है एट्रियल सिस्टोल में और यहां पर फोर्स साउंड है। ठीक है, ये कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फॉलिकल प्रोड्यूसेस फोर्स साउंड। लो, जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा उससे आवाज ये निकलता है, इसको बोलते हैं फोर्स। ठीक है, अब ये जो कार्डियक साइकिल के डिफरेंट छोटे छोटे फेज है, हम इसको आपको डिफरेंट फेज को अलग से आपको बताते हैं। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, आप पूरा कर लो।